अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज इतना खूबसूरत मौसम है और इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो मैंने कहा आज का व्लॉग का आगाज़ जो है ना इस प्यारे से मौसम के साथ करते हैं। तो मैं अभी बैक कैमरे से ना आपको बादल भी दिखाती हूँ। इतने ज़्यादा ये देखिए घने बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि बारिश जो है ना वो हल्की हल्की सी मेरे ऊपर भी गिर रही है। तो चलिए मैं आपको बैक का नज़ारा भी दिखाती हूँ। अबीहा और कैट इस वक्त मेरे साथ मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, और आप लोग मौसम इंजॉय कर रहे हैं या नहीं। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रात ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो रात अल्लाह ताला ने बारिश कर दी और सुबह सुबह इतना खूबसूरत मौसम हो गया। तो जब हम सुबह उठे हैं ना तो बारिश की आवाज़ आ रही थी और बादल के गरजने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा जाके ना छत पे देखती हूँ किस तरह का मौसम है। तो रियल मौसम का नज़ारा जो है ना वो छत पे ही आता है। आपको बंद घरों में तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या हो रहा है, किस तरह का मौसम है। तो फिर अबीहा भी साथ आ गई और कैट भी हमारे साथ आ गई। तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया ऊपर छत पे, क्योंकि इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत खूबसूरत मौसम था। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि नीचे आके जो है ना अपने काम शाम करूं। मैंने कहा थोड़ा टाइम ना ऊपर ही स्पेंड करती हूँ। इतनी तेज़ हवा थी कि कपड़े उड़ रहे थे। फिर मैं जल्दी जल्दी इधर से निकल के इधर आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ काले काले बादल, और ये देखे कितने काले काले बादल हैं। इतनी प्यारी बाहर हवा थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसके अलावा बारिश शुरू होगी इसलिए हम अंदर आ गए हैं। ये देखें कपड़े चेक करें मेरे उड़ रहे हैं हवा से। इतनी ठंडी हवा और प्यारी हवा चल रही है। तो यहाँ पे अबीहा भी लगी हुई है साइकिल के साथ झूले ले रही है। अबीहा आपने कैट को नहीं आगे बैठाया? तो चलिए फिर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आई एम श्योर आपने मौसम एंजॉय कर लिया होगा और हमने भी इंजॉय कर लिया होगा। तो खैर यहाँ पे बाजी जो है ना वो अब्बू जी के लिए कारपेट ले आई थी मेरी नंद जो है, क्योंकि कमरे में कारपेट नहीं था और फर्श जो है ना काफ़ी स्लिपरी है। तो हमने कहा जब तक हमसे नहीं लिया जाता तब तक ये बिछा लेते हैं। वैसे हमारा इरादा है पूरे दोनों रूम्स में ना कारपेट बिछाएंगे। तो लेकिन फ़िलहाल अभी बजट आउट जा रहा है हमारा। तो जब बजट हमारा सही हो जाएगा तब बिछाएंगे। और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं एक्चुअली। तो खैर यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई थी तो गुड़ वगैरह जो है ना वो मैं तोड़ के डाल रही थी जार के अंदर, क्योंकि ये चाय के लिए रखा हुआ है। चाय जब बनाते हैं तो ये गुड़ की ही बनाते हैं, जो हमने इधर से ही बनवाया था खानेवाल से ही। और इसके अलावा चाय की पत्ती ये भी मैंने फिल करके रख दिया था, ख़त्म हो गया था। अच्छा, आज भी मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि उनके लिए मैंने खाना शाना बनाना था। वो वाला व्लॉग आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ना अक्सर कहते हैं कि आपके घर बहुत मेहमान आना जाना है, गेस्ट आते जाते रहते हैं। तो बात ये है कि अब्बू जी की वजह से आते हैं। जब अब्बू जी यहाँ पे होते हैं तो ज़ाहिर है फिर किसी ना किसी ने तो आना होता है मिलने के लिए। तो अब्बू जी का भी दिल लगा रहता है, तो बस इस वजह से आते हैं। वरना किसके पास आजकल के ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फ्री में दूसरों की तरफ जाता रहे आता रहे। सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेडमीज़ जाते हैं, और वैसे भी निकला नहीं जाता, मुश्किल से ही टाइम निकाल पाते हैं। तो संडे की संडे ही होता है कि बस सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे बाजी जो है वो ले आई थी फालसा आते हुए। जब आ रही थी हमारी तरफ तो मैंने कहा चले फालसे का जूस जो है ना वो बना लेते हैं, शरबत। तो यहाँ पे शरबत बना रही थी और साथ में बाकी जो था ना वो मैंने वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और अभी मैं मेहमानों के लिए खाना बना रही हूँ, तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने अपनी हेल्पर से रोटियां बनवा ली थी, क्योंकि 15-20 रोटियां बनानी थी और हम गेस्ट ज़्यादा थे। तो मैंने कहा कि उसी से बनवा लेती हूँ, मुझसे इतनी ज़्यादा रोटियां नहीं बनाई जाएंगी, क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था, मैंने सालन बनाना था, पुलाव बनाना था। तो दूसरी साइड पे मैंने पुलाव रखा हुआ बनने के लिए और एक साइड पे मैंने कोफ्ते। पुलाव का तो पतीला नीचे उतार दिया था जब रोटियाँ बनवाई थी, क्योंकि मेरी हेल्पर ने जल्दी चले जाना था, आज काम बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैं कोफ्तों के लिए ना प्याज ब्राउन कर रही थी। तो मैंने कहा कोफ्ते पड़े हुए थे, मैंने कहा साथ सालन कोफ्तों का बना लेती हूँ और पुलाव बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर दिया और टमाटर बड़े साइज़ के कट करके ब्लेंडर में डाल दिए थे और अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। और जहाँ मैंने प्याज ब्राउन किए थे ना उसी कढ़ाई के अंदर फिर मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए थे, जो मैंने बना के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे। ये थोड़े दिन पहले ही बनाए थे मैंने। तो उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया कोफ्तों को। फिर प्याज टमाटर वाला जो मटीरियल मैंने ग्राइंड किया था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे और बाकी सारे मसाले डाल देंगे। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना रही थी, थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था। और साथ में पानी डाल के ना बस रख दूँगी, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा सारा खाना मैं बना रही थी। सालन जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में बन रहा था। तो एक कढ़ाई भर के मैंने सालन की बना ली थी, तकरीबन 2 किलो के करीब होगा सालन।
और दूसरी साइड पे मैं पुलाव बना रही थी। मेरे पास दरअसल बड़ा बर्तन नहीं था और ज़्यादा गेस्ट आए हो ना तो मुझे बड़ी परेशानी होती है कि मेरे पास बड़े बर्तन नहीं हैं। तो ये वाला जो पतीला ना इसमें तकरीबन 5 किलो तो बन ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर 1.5 किलो चावल ले लिए और 1.5 किलो ही चिकन, तो 3 किलो आई थिंक इसमें बनते हैं, 5 किलो नहीं बन पाते इसी वाले पतीले में भी। तो 3 किलो खाना जो है ना वो बन जाता है चावल अगर आपने बनाने हो। तो मैंने कहा चले 3 किलो काफ़ी है, थोड़े थोड़े चावल ले लेंगे सब, और बाकी जो है ये सालन जो था बाकी रोटी खा लेंगे अगर चावल कम पड़ गए तो। क्योंकि माशाल्लाह मेहमान ज़्यादा थे तो इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी कि चावल पता नहीं पूरे आएंगे कि नहीं और साथ में फिर मैंने रायता सलाद भी बना लिया था। ये जो आइस क्यूब रखे होते हैं ना, फिर मैंने ये दही मंगवा लिया था, उसके अंदर ये आइस क्यूब्स डाल लिए थे उसके चटनी के। तो रायता भी हमारा तैयार हो गया था। साथ में सैलड का सामान ख़त्म हुआ था, बस खीरा पड़ा हुआ था। फिर हमने साथ प्याज वगैरह काट के तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, गुजारा कर लेते हैं। मेहमान जो आए हुए थे वो साथ मेरी हेल्प भी करवा रहे थे काम शाम करने में। मेरी बाजी जो है ये सैलड काट रही थी, यहाँ पे सर्व कर रही थी और साथ साथ खाना भी बन रहा था। मैं बना रही थी पुलाव और सालन बन चुका था और पुलाव को मैंने दम लगा दिया था यहाँ पे। तो आज जिस दिन ये व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया ना उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आई थिंक ये संडे वाले दिन का व्लॉग है जो मैंने शेयर किया आपके साथ। संडे वाले दिन सारे गेस्ट आए हुए थे। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि संडे को ही वो लोग फ्री होते हैं और संडे की संडे ही चक्कर लगाते हैं, अदरवाइज़ तो कोई नहीं आता, कम ही आते हैं। तो संडे को चलो बच्चे फ्री होते हैं इस वजह से आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर पुलाव हमारा रेडी हो चुका था और मैं इसको डिश आउट कर रही थी। तो चावल बहुत ही अच्छे निकले थे। तो मैं कह रही थी कि ये ज़बरदस्त चावल हैं, खिले खिले बने थे और जुड़े भी नहीं थे और ये लोकल शॉप से ही लेकर आए थे। तो खैर यहाँ पे चावलों को डिश आउट कर लिया था। एक बड़ी ट्रे के अंदर मैंने डाल दिए थे और एक छोटी ट्रे के अंदर डाल दिए थे। मैंने कहा जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और डाल के ले जाऊँगी। और साथ में सालन भी डिश आउट कर लिया था। तो यही था हमारा आज का दोपहर का लंच जो मैंने मेहमानों को करवाया था। और बाकी क्लिप्स वगैरह मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी खाना बनाने में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना हो ना तो फिर बाकी थकावट हो जाती है। तो इसलिए बाकी क्लिप्स वगैरह मैंने खाना खाने के या लगाने के मैंने कोई नहीं बनाए थे। तो खैर संडे वाले दिन रात को फिर गेस्ट चले गए थे और अब नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे फिर मैंने अभी सुबह का टाइम है, नाश्ते से व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मीठी लस्सी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो आजकल मीठी लस्सी नाश्ते में लाजमी लेते हैं और साथ में वही हमारी रूटीन होती है, जैसे पराठा ले लिया या रोटी ले ली ये साथ में, और साथ दही होता है। तो खैर अभी मैं मीठी लस्सी बना रही थी, इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया था दही, चीनी, नमक, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें डाल के बनाए ना तो बड़ी मज़े की मीठी लस्सी बनती है। और साथ में बाद में फिर मैंने इसके अंदर आइस भी थोड़ी सी शामिल कर दी थी। तो बहुत ही मज़ेदार लस्सी बनती है। मैं तो खुद एक आधा गिलास पी लेती हूँ। इससे यह है कि जब आप लस्सी पी लेते हैं ना फिर आपको भूख भी नहीं लगती और आपका खाना खाने को भी दिल नहीं करता, पेट भरा भरा सा रहता है। बिहा भी बहुत शौक से पीती है। तो अब हमारे घर में ना डेली मैं बनाती हूँ तकरीबन नाश्ते में। जब मैं लस्सी बना रही थी साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी अब्बू जी के लिए, क्योंकि जब हमारा नाश्ता हो रहा होता है ना तब अब्बू जी चाय पीते हैं, क्योंकि अब्बू जी सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं 7-8 बजे। मैं उनको करवा देती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ उनके लिए और मैं उनको जल्दी नाश्ता करवा देती हूँ। और बाकी मेरे हस्बैंड जो है ना वो 11-12 बजे उठते हैं, क्योंकि वो रात को काम करते रहते हैं, उनके क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, तो जिसकी वजह से वो रात को लेट उठते हैं, सॉरी सुबह को लेट उठते हैं और रात को लेट सोते हैं। तो इसलिए वो 12 बजे तकरीबन सुबह उठते हैं और फिर 1 बजे हमारा नाश्ता होता है। जबकि मुझे भूख नहीं लगती, मैं उठ जाती हूँ जल्दी, 7 बजे उठ जाती हूँ, अब्बू जी को नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, वीडियो एडिट करना, जितने भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। व्लॉग बनाना या क्लिप्स शेयर करना, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। जब फिर हस्बैंड उठते हैं फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और अबिहा भी जल्दी उठ जाती है 8-9 बजे, क्योंकि आजकल अबिहा के स्कूल्स नहीं हैं और छुट्टियां तो हो चुकी हैं स्कूलों में। आप लोग कह रहे थे बिहा का एडमिशन क्यों नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया कि छुट्टियां हो गई हैं, तो छुट्टियों के बाद ही इंशाल्लाह करवाएंगे एडमिशन। और अभी घर में ही मैं उसको पढ़ा रही हूँ और कारी साहब भी लगवा लिए हैं, कारी साहब भी आते हैं उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा दूसरा ये कि आप लोग कह रहे थे कि शेल्फ़ पे रोटी ना बनाया करें, तो मैं बहुत दफ़ा सोचा था मैं आपके साथ क्लियर करूं, मुझे याद नहीं रहता। ये शेल्फ़ बिल्कुल साफ़ होती है, मैं अच्छे से क्लीन करके ना रात को तो क्लीन करके सोते ही हैं, लेकिन सुबह उठ के फिर मैं अलहदा साफ़ सुथरे कपड़े से ना इसको क्लीन करती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं रात जैसे शेल्फ़ छोड़ी और सुबह उठ के वैसे ही मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हुआ करें, आपकी आपी को भी इन सारी चीज़ों का ख्याल होता है और वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। एक्चुअली शेल्फ़ पर रोटी बहुत अच्छी बनती है, बेलन पर रोटी ना सही तरह बेली भी नहीं जाती और अच्छी भी नहीं बनती, इसलिए मैं शेल्फ़ का ही यूज़ करती हूँ। आज मैंने छोटा सा ही व्लॉग बनाया था क्योंकि आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, तो इस वजह से। और यहाँ पे कैट का फूड भी मैंने तैयार करके रख दिया था फ्रिज में, ये भी एक बच्चे की तरह ही इसकी केयर करनी पड़ती है साथ साथ।
तो कैट का भी इतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना किसी इंसान का रखना पड़ता है। उसका प्रॉपर खाना तैयार करना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इसकी ज़िम्मेदारी तो आप ही ले लें, आप ही किया करें। लेकिन ज़ाहिर है उनसे कहाँ खाना बनेगा। चिकन तो मैंने बॉयल करके देना, बाकी काम भी मैंने करने होते हैं लेकिन यह कि वो देख लेते हैं उसको, लेकिन खाना शाना फिर मैं ही करती हूँ उसका सारा। फिर आटा गूंद लिया था, आज हेल्प करने नहीं आना था, और भी बहुत सारे आज काम थे जिसकी वजह से मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया था। तो इस वजह से आप लोगों से माजरत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अच्छा बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बस यही था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।